पुराने ज़माने की बात है, जब गांव छोटे होते थे, दिल बड़े हुआ करते थे और लोग गुर्बत में भी शुक्र करना जानते थे। ऐसे ही एक दौर में एक छोटा सा गांव था, जिसके किनारे मिट्टी का एक टूटा फूटा घर खड़ा था। उस घर में एक नाबीना औरत अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। औरत की आंखों की रोशनी बरसों पहले छिन चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकवा नजर नहीं आया। लोग कहते थे कि वो दुनिया नहीं देख सकती, मगर हकीकत ये थी कि वो दिलों को देख लेती थी। वो जानती थी कि कौन सच्चा है और कौन खोटा, क्योंकि उसका सहारा आंखें नहीं बल्कि ईमान था। उसका बेटा जवान हो चुका था, मजबूत बदन, मेहनती हाथ और दिल में मां के लिए बेपनाह मोहब्बत। वो सुबह अंधेरे निकलता और शाम ढले लौटता, लकड़ियां काटता, खेतों में मजदूरी करता, जो मिलता मां के कदमों में रख देता। उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज उसकी मां की दुआ थी। हर सुबह फजर के बाद वो नाबीना मां हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को कभी गुमराह न करना, उसे अंधेरों से बचाना और उसे वो रोशनी देना जो मेरी आंखों में नहीं रही। बेटा ये दुआ सुनता तो उसका सीना मजबूत हो जाता। वो जानता था कि उसकी मां ने दुनिया नहीं देखी, मगर रब को पहचान लिया है। एक दिन वो हस्बे मामूल काम से लौटा। मां चूल्हे के पास बैठी थी। बेटा, आज देर हो गई? मां ने बगैर देखे पूछा। काम ज्यादा था अम्मी। वो मुस्कुराया, हालांकि उसके हाथ छालों से भरे थे। मां ने उसके हाथों को थामा, उंगलियों से जख्मों को महसूस किया, मगर कुछ न कहा, बस दिल ही दिल में दुआ की। वो जानती थी कि बेटा कुछ छुपा रहा है, मगर मां होती है ना, सब जान लेती है। इसी रात गांव के चंद लोग आग के गिर्द बैठे एक अजीबो गरीब जगह का जिक्र कर रहे थे। अंधी वादी, ऐसी वादी जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती और जहां जाने वाला शायद वापस ना आए। ये बात बेटे के कानों तक पहुंची और उसी लम्हे उसकी किस्मत ने करवट ली। वो नहीं जानता था कि ये वादी उसे कहां ले जाएगी, मगर इतना जरूर जानता था कि जिसके साथ मां की दुआ हो वो कभी अकेला नहीं होता। अगले दिन गांव की फिजा कुछ बदली बदली सी थी। सूरज ढलने लगा था और लोग हस्बे मामूल खेतों से वापस लौट रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का दरख्त था, जिसके नीचे शाम होते ही बुजुर्ग जमा हो जाया करते थे। यही वो जगह थी जहां पुरानी बातें, भूली बिसरी कहानियां और छुपे हुए राज जबान पर आ जाते थे। नौजवान भी लकड़ियां कंधे पर रखे वहीं रुक गया। उसका दिल चाहा कि जरा दम ले ले। आग जल चुकी थी और उसके गिर्द चंद बुजुर्ग बैठे धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। नौजवान खामोशी से एक तरफ बैठ गया। तुम लोगों ने अंधी वादी का नाम सुना है? एक बूढ़े ने भराई हुई आवाज में कहा। ये नाम सुनते ही महफिल में खामोशी छा गई, जैसे किसी ने जानबूझकर हवा रोक दी हो। वही वादी ना जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती? दूसरे बुजुर्ग ने आहिस्ता से पूछा। बूढ़ा सर हिलाकर बोला, हाँ वही। कहता है वहां दिन और रात का फर्क मिट जाता है। जो अंदर जाए उसे रास्ता नजर आना बंद हो जाता है। नौजवान का दिल जोर से धड़का। वो कान लगाकर सुनने लगा। लेकिन सुना है वहां एक चश्मा भी है। एक और शख्स ने बात आगे बढ़ाई। ऐसा चश्मा जो शिफा देता है, मगर वो हर एक को नहीं मिलता। क्यों? नौजवान से रहा न गया। तमाम नजरें उसकी तरफ उठ गईं। एक लम्हे को बूढ़ा उसे गौर से देखता रहा, फिर बोला, वो चश्मा सिर्फ उसी पर जाहिर होता है जिसकी नीयत खालिस हो और जिसके साथ मां की सच्ची दुआ हो। ये सुनकर नौजवान का सांस रुक सा गया। उसके जहन में अपनी नाबीना मां का चेहरा उभर आया। वो दुआएं, वो हाथ, वो आवाज, सब कुछ। क्या कोई वहां गया भी है? उसने हिम्मत करके पूछा। बूढ़े ने लंबी सांस ली। बहुत से गए, मगर वापस कोई नहीं आया। कुछ कहते हैं वादी आजमाइश लेती है, कुछ कहते हैं वहां खुद इंसान का दिल उसका दुश्मन बन जाता है। ये बात नौजवान के दिल में तीर की तरह लगी। वो उठ खड़ा हुआ, लकड़ियां जमीन पर रखीं और बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसके कदम बोझल थे, मगर दिल में अजीब सी आग जल रही थी। उसे लगा जैसे तकदीर ने उसके सामने एक दरवाजा खोल दिया हो। दरवाजा खौफ का था, मगर उसके पीछे उम्मीद खड़ी थी। उस रात मां दुआ कर रही थी। नौजवान दरवाजे पर खड़ा उसे सुन रहा था। या अल्लाह, मेरे बेटे को अंधेरों से बचाना।
नौजवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसे यकीन हो चुका था, अंधी वादी सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो उसकी आजमाइश थी। इसी रात गांव पर खामोशी तारी थी। आसमान पर सितारे तो थे, मगर नौजवान के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो देर तक घर के आंगन में बैठा रहा, कभी आसमान को देखता और कभी माँ के कमरे की तरफ। अंधी वादे की बातें उसके जहन में बार बार गूंज रही थीं। आखिरकार वो उठा और आहिस्ता कदमों से माँ के पास जा बैठा। माँ जाए नमाज पर बैठी थी। दुआ खत्म करके उसने बेटे की आहट सुन ली। बेटा, तुम जाग रहे हो? माँ ने नरमी से पूछा। अम्मी, एक बात करनी है। इसकी आवाज़ में हल्का सा लर्जिश थी। माँ ने हाथ बढ़ाया। बेटे ने फौरन वो हाथ थाम लिया। कहो बेटा, माँ से क्या छुपाना? नौजवान ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दिया। अंधी वादी, शिफा का चश्मा और वो बात जो उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। माँ खामोशी से सुनती रही। जब वो चुप हुआ तो कमरे में सिर्फ चिराग की लौ सुनाई दे रही थी। बेटा, माँ ने धीरे से कहा, ये रास्ता आसान नहीं होगा। हो सकता है तुम वापस ना आओ। नौजवान ने माँ के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। उम्मी, अगर मैं ना गया तो सारी जिंदगी ये सोचता रहूंगा कि शायद आप देख सकती थीं, बस मेरी वजह से ना देख सकी। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंखें जो पहले ही अंधी थीं, अब और नम हो गईं। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला कि तुम मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दो, और मैंने जीना आपकी दुआओं के बगैर कभी सीखा ही नहीं। नौजवान ने धीरे से जवाब दिया। कमरे में खामोशी छा गई। फिर माँ ने बेटे के सर पर हाथ रखा। अगर तुम्हारा दिल मुतमईन है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। वो किबला रुख हो गई, कांपते हाथों से दुआ मांगने लगी। या अल्लाह, अगर मेरा बेटा सच पर है तो इसके लिए रास्ते आसान कर दे, इसे अंधेरों में तन्हा ना छोड़ना। नौजवान की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया था कि माँ ने उसे इजाजत दे दी है। अगली सुबह फजर से पहले वो उठा, थोड़ा सा सामान बांधा, माँ के कदमों को छुआ और दरवाजे पर रुक गया। दुआ करना अम्मी, उसने पीछे मुड़कर कहा। माँ मुस्कुरा दी। मेरी दुआ तुम्हारे साथ पहले ही जा चुकी है बेटा। और यूं वो नौजवान अंधी वादी की तरफ रवाना हो गया, जहां उसकी किस्मत और उसका ईमान उसका इंतजार कर रहे थे। नौजवान ने अंधी वादी के किनारे कदम रखा तो फौरन महसूस हुआ कि रोशनी की हर किरण खत्म हो गई है। जमीन सख्त और बेजान लग रही थी और हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर कदम के साथ वादी का अंधेरा गहरा होता गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहला इम्तिहान फौरन सामने आ गया। एक टूटा हुआ पुल था जो दरिया के ऊपर से गुजरता था और नीचे गहरी खाई। पुल पर एक झोंका आया और नौजवान का कदम लड़खड़ा गया। दिल की धड़कन बढ़ गई, मगर उसने याद किया कि माँ की दुआ उसके साथ है। वो रुककर चंद लम्हे सांस भरने के बाद आगे बढ़ा, हर कदम पर पुल की लकड़ियों को परखता हुआ। पुल पार करने के बाद जैसे सांस की लकीरें उसके चेहरे पर वापस आईं। मजीद आगे चलते हुए वादी की अजीब सरगोशियां सुनाई देने लगीं। किसी ने आहिस्ता से कहा, ये रास्ता छोड़ दो, वापस लौटो। नौजवान ने आंखें बंद कीं और दिल में कुरान की आयत पढ़ी। हर सरगोशी के साथ खौफ बढ़ रहा था, मगर उसने अपने ईमान और माँ की दुआ को मजबूती से थाम रखा। वादी की सबसे बड़ी आजमाइश उस वक्त सामने आई जब एक पुलिंदा सा साया उसके आगे नमूदार हुआ। ये साया इंसानी शक्ल में भी नहीं, जानवर की तरह भी नहीं, बल्कि किसी जादुई मखलूक की थी। उसने धीरे से कहा, यहां से आगे कोई इंसान नहीं जा सकता। जो भी तुम्हारी नीयत को परखेगा, तुम्हें अंधेरों में खो दिया जाएगा। नौजवान ने कदम पीछे नहीं हटाए। उसकी आंखों में खौफ की जगह हौसला झलक रहा था। उसने हाथ उठाकर दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं सही राह पर हूं, मुझे हिम्मत दे और अंधेरों से निकाल दे। ये दुआ जैसे हवा की तरह उसके इर्द गिर्द फैल गई। साया झुक गया और रास्ता आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। नौजवान ने आगे बढ़ना जारी रखा। हर कदम के साथ वादी की आजमाइश और भी सख्त होती गई। अंधेरा ज्यादा घना, आवाजें ज्यादा करीब और रास्ता मुसलसल बदलता। लेकिन दिल में माँ की दुआ और ईमान का चिराग रोशन था। वो जानता था कि ये वादी सिर्फ जिस्मानी खतरे की नहीं, बल्कि दिल की आजमाइश की भी है। हर कदम, हर खौफ और हर सरगोशी ने उसे मजबूत किया।
وہ تھکتا نہیں، رکتا نہیں، بلکہ ہر خطرے کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اصل روشنی اس کی ماں کی دعا اور اس کے ایمان میں چھپی ہوئی ہے۔ وادی میں اندھیرا اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ نوجوان کا سینہ زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ تھکن بڑھ رہی تھی اور پاؤں جمی ہوئی زمین پر پھسکنے لگے تھے۔ راستہ اب مکمل طور پر غیر یقینی تھا۔ جہاں دیکھتا تھا صرف اندھیرا اور پر اثار آوازیں تھیں، لیکن دل کے اندر ایک چھوٹی سی روشنی ابھی بھی روشن تھی، ماں کی دعا۔ وہ رک کر زمین پر بیٹھ گیا، تھکن اور خوف کے سامنے ہارنے کے قریب۔ آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں مانگا، یا اللہ، اگر میں سچائی اور نیکی پر ہوں تو مجھے اس اندھیرے سے نکال دے، مجھے وہ چشمہ دکھا دے جو میری ماں کی دعا کے سہارے ظاہر ہوگا۔ یہ دعا جیسے ہوا کی طرح وادی میں پھیل گئی۔ نوجوان نے محسوس کیا کہ اندھیرا دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے۔ سامنے ایک ہلکی روشنی نمودار ہوئی، چھوٹے چھوٹے موتیوں جیسی، جو زمین سے اٹھ رہی تھیں۔ نوجوان نے سانس گہرا کیا اور قدم بڑھایا۔ جیسے ہی وہ روشنی کے قریب پہنچا، اسے زمین میں ایک چھوٹی سی جھلملاتی چشمہ نظر آیا۔ پانی اتنا صاف اور چمکدار تھا کہ لگ رہا تھا جیسے رب نے اسے زمین پر اتارا ہو۔ نوجوان نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اچانک وادی کے ارد گرد ہوا زور سے چلنے لگی اور عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی آزمائش آخری حد تک پہنچ گئی ہو۔ ایک سایہ آگے نمودار ہوا، پرانے درختوں کی طرح لمبا اور خوفناک۔ نوجوان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ رکا نہیں۔ اس نے دل میں کہا، ماں کی دعا میرے ساتھ ہے۔ یہ وادی جسمانی نہیں بلکہ ایمان کی آزمائش ہے۔ نوجوان نے ہاتھ سے پانی لیا اور زمین پر جھکا کر دل کی نیت کے ساتھ آنکھوں کے سامنے رکھا۔ روشنی نے اس کی دعاؤں کے جواب میں جھلملانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے پانی کو ماں کی یاد اور محبت کے ساتھ دل میں رکھا، روشنی ایک دم سے پھیل گئی اور وادی کے اندھیروں کو توڑتی ہوئی سامنے کھل گئی۔ نوجوان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے سمجھا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اندھی وادی کی آزمائش اسے مزید مضبوط کر گئی تھی، مگر سب سے بڑی طاقت ماں کی دعا تھی جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا۔ اب آگے صرف ایک راستہ باقی تھا، واپسی کا راستہ اپنی ماں کے پاس اور شفا بخش چشمہ لے کر۔ نوجوان نے شفا بخش پانی اپنے ہاتھوں میں سنبھالا اور جلدی سے گاؤں کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ وادی کی ہر سرگوشی، ہر خوفناک سایہ اب اسے نہیں روک سکا۔ دل میں ماں کی دعا کی روشنی اور ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ ہر قدم پر مضبوط ہوتا گیا۔ اس کا دم بھاری تھا، مگر دل خوشی سے بھر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب سب کچھ بدلنے والا ہے۔ گاؤں کے کنارے پہنچتے ہی وہ رک گیا اور گہرائی سے سانس لی۔ گھر کی مٹی کی دیواریں، چھت پر لٹکتے چھوٹے چھالے اور وہ چھوٹا سا کمرہ جہاں ماں بیٹھی دعا مانگتی رہی تھی، سب کچھ اسے پہلے سے زیادہ قیمتی لگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ دھیرے سے کھولا۔ ماں صحن میں بیٹھی تھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی۔ جیسے ہی نوجوان نے قدم رکھے، ماں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ نوجوان نے پانی کا پیالہ تھاما اور دل ہی دل میں دعا کے ساتھ ماں کے سامنے رکھا۔ پانی کے ایک قطرے کے ساتھ ماں کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ وہ پہلے لمحے میں خود کو نہیں پہچان سکی۔ پھر جیسے ہی نوجوان کا چہرہ دیکھا، ایک بڑی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چھا گئی۔ بیٹا، تم واقعی لوٹ آئے۔ ماں کی آواز میں خوشی اور حیرت دونوں جھلک رہے تھے۔ نوجوان نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، امو، یہ سب آپ کی دعا کے سہارے ممکن ہوا۔ آپ کی دعا نے مجھے یہ طاقت دی کہ میں وادی کے خطرات سے لڑ سکوں اور واپس آ سکوں۔ ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ اس کے دل کی دھڑکن نوجوان کے سینے سے ملی اور آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو سالوں سے غائب تھی۔ یہ صرف آنکھوں کی روشنی نہیں بیٹا، یہ دل کی روشنی ہے۔ تم نے دکھایا کہ ایمان اور محبت کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ اب گاؤں کے لوگ بھی آہستہ آہستہ جمع ہو گئے۔ نوجوان نے سب کو بتایا کہ کس طرح ماں کی دعا نے اندھی وادی کے اندھیروں کو توڑ کر شفا بخشی۔ سب نے حیرت سے دیکھا اور دعا میں شریک ہو گئے۔ نوجوان اور ماں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، دل میں سکون اور شکر کے ساتھ۔ وہ جان چکے تھے کہ سب سے بڑی طاقت ماں کی دعا، صبر اور ایمان میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یوں اندھی وادی کی آزمائش کے بعد گاؤں میں امن اور خوشی چھا گئی، اور نوجوان نے یہ سبق دل میں بٹھا لیا کہ سچی محبت اور دعا کسی بھی اندھیرے کو روشن کر سکتی ہے۔ گاؤں میں روشنی چھا گئی تھی، مگر نوجوان اور اس کی ماں کے دلوں میں سب سے بڑی روشنی اب بھی زندہ تھی، ماں کی دعا کی روشنی۔
नौजवान ने सब कुछ देखा, जानवारी सायों से लेकर वादी की अंधेरों तक, मगर सबसे ताकतवर चीज वो थी जो इसके दिल में हमेशा से मौजूद थी, माँ की सच्ची मोहब्बत और दुआ। माँ अब अपनी बीनाई के साथ अपने बेटे को देख रही थी, मगर उसके लिए सबसे कीमती चीज सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं थी, बल्कि वो सुकून था जो इसने दिल में महसूस किया। वो जानती थी कि बेटे की हिम्मत, सब्र और ईमान ने न सिर्फ वादी के अंधेरों को तोड़ा बल्कि मोहब्बत की ताकत को भी साबित किया। नौजवान ने भी समझा कि सबसे बड़ी ताकत बाहर की चीजों में नहीं बल्कि दिल की नीयत, सच्चा इरादा और माँ की दुआ में छपी है। वादी की आजमाइश ने इसे ये सबक दिया कि अंधेरी राहें भी रोशन हो सकती हैं अगर ईमान और मोहब्बत साथ हों। अब वो दोनों एक साथ बैठे गांव के छोटे से घर में सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। नौजवान ने माँ से वादा किया कि वो हमेशा इसकी दुआ और मोहब्बत की कदर करेगा और जिंदगी के हर मुश्किल लम्हे में हिम्मत और ईमान को अपना साथी बनाएगा। कहानी का सबक वाज़े था, माँ की दुआ वो रोशनी है जो हर अंधेरी वादी को रोशन कर सकती है, और सच्चाई, सब्र और मोहब्बत के साथ कोई भी मुश्किल नामुमकिन नहीं।